दोस्तों, मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे चाहे कोई जितना भी झुठलाए लेकिन ये बदल नहीं सकता। कहने का भाव ये है कि मौत वो कड़वा घूंट है जिसे न चाहते हुए भी पीना पड़ता है, लेकिन कहते हैं ये कड़वा घूंट मिठास में बदल सकता है। हम जानते हैं, ये जानने के बाद आपके दिमाग में एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको बता दें कि ये सब हमारे यानी मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों के ऊपर निर्भर होता है। शास्त्रों के अनुसार मनुष्य जो कर्म करता है, चाहे अच्छे चाहे बुरे, सबका लेखा जोखा उसे इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। चलिए आज आपको बताते हैं कि गरुड़ पुराण में बताई गई उन बातों के बारे में जिनसे आपको पता चल सकेगा कि मनुष्य द्वारा किए गए किस पाप की कौन से नरक में कैसी सजा मिलती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के मुताबिक हमारे अच्छे कर्म ही हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करवाने में सक्षम होते हैं, तो वहीं हमारे बुरे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद पढ़ा जाने वाला यह पुराण मनुष्य के कर्मों के हिसाब का ही संकलन है। इसमें अलग अलग नरकों का जिक्र भी किया गया है जहां हमें अपने पापों की सजा मिलती है। तनिश्रम नरक, जो लोग जीते जी दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उनकी आत्मा को बंदी बनाकर यमराज द्वारा तनिश्रम नामक नरक में फेंक दिया जाता है और यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश न हो जाएं। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त न हो जाए। कुंभिपाकम नरक, इस नरक में शिकारी लोगों यानी उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है। असिता पत्रम नरक, जो लोग अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं, इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक वे बेहोश नहीं हो जाते हैं। कलासूत्रम नरक, कलासूत्रम नरक में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता। इस नरक में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक उनकी सजा की समाप्ति नहीं हो जाती है। शुकर मुखम नरक, इस नरक में उन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो दूसरों को अपने हाथ की कठपुतली समझकर नचाते हैं, यानी अपने मन मुताबिक हर काम करवाते हैं और उनके साथ निर्दयता से बर्ताव करते हैं। बैतरणी नरक, गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत यानी आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद गंतव्य स्थान तक ले जाने के लिए बैतरणी नामक नदी पार करनी होती है। यह नदी मानव मल मूत्र, मरे हुए कीड़ों, हड्डियों, रक्त, मांस से भरी होती है। कहा जाता है कि जिन लोगों के पाप अतुलनीय हों, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया हो, दूसरों को दमन किया हो, उन्हें मरने के बाद इसी नदी के घाट पर जीवन जीना होता है। तप्त मूर्ति नरक, जो लोग अपने जीवन में हीरे जवाहरातों, सोने चांदी आदि जैसे बहुमूल्य रत्नों की चोरी करते हैं, उनकी आत्माओं को सजा देने के लिए आग के इस नरक में रखा जाता है। यह नरक आग से जलता रहता है। पुयोडकम नरक, शास्त्रों में किए पुयोडकम नामक नरक के वर्णन के अनुसार यह नरक एक प्रकार का कुआं होता है जो मानव मल मूत्र, रक्त आदि अन्य घृणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो विवाह किए बिना दूसरी महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। अविसी नरक, अविसी नरक उन लोगों के लिए होता है जो झूठी गवाही देते हैं और अपने फायदे के लिए दूसरे लोगों को फंसाते हैं। यहाँ उन्हें बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। रैरवम नरक, जो लोग ताउम्र दूसरों के संसाधनों पर राज करते हैं, उन लोगों की आत्माओं को इस नरक में लाया जाता है। यहाँ उन्हें सांपों द्वारा कटवाया जाता है। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे किए गए कर्मों की सजा हमारे मरने के बाद किस तरह से भुगतनी पड़ती है। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करना और ऐसी ही जानकारियां हमेशा पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं एक ऐसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।